लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। वहां मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। इस दौरान 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक भी किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और देश भर से आए कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जामनगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बाद में वह सोमनाथ पहुंचे और मंदिर तक रोड शो किया। गांधीनगर स्थित गुजरात भाजपा मुख्यालय कमलम में पिछले दिनों मनाए गए विजय उत्सव के दौरान शर्मिंदगी का माहौल बन गया, जब राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने गलती से वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के बजाय रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले लिया। भाजपा की 5 राज्यों में चुनावी जीत के जश्न के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई इस चूक ने कांग्रेस के तीखे हमले को मौका दे दिया। कांग्रेस नेता हेमंत राव ने भाजपा पर वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा नकारे गए व्यक्ति हैं। उन्हें हर किसी ने, हर राज्य ने नकारा है। लोकतंत्र में जिसे लोग स्वीकार करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। हम राहुल गांधी को महत्व नहीं देते। देश मोदी जी के साथ खड़ा है। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। पुणे के यरवदा जेल में उम्र कैद की सजा पाया कैदी फरार हो गया। कैदी के भागने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी है। फरार कैदी की पहचान संतोष लक्ष्मण पिंगारी के रूप में हुई है। वह हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस घटना के बाद यरवदा थाने में मामला दर्ज किया गया है। कैदी को अक्टूबर 2025 में खुली जेल में स्थानांतरित किया गया था। गोवा की अन्य राज्यों से मिलने वाली बिजली पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में राज्य विद्युत विभाग तटवर्ती क्षेत्रों के निकट तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से अपतटीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन की संभावना तलाश रहा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि इस अवधारणा पर आगे विचार करने से पहले राज्य सरकार के विस्तृत चर्चा की जरूरत होगी। अपतटीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन तकनीक को तटीय औद्योगिक क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज पंचायत और निकाय चुनाव टालने के मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है और उसे पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राजस्थान का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है। जून में हीट वेव चलती है और जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है। ऐसे में चुनाव कराना मुश्किल होगा। बेंच ने इन तर्कों को खारिज करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मुद्दे पर एक अवमानना याचिका भी दायर है, जिस पर 18 मई को सुनवाई होनी है। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी दलाल संजय बड़ाय को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। एसीबी ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार संजय थाईलैंड में किसी शादी समारोह में गया हुआ था। वहां से लौटने पर एयरपोर्ट पर ब्यूरो इमिग्रेशन ने एसीबी को सूचना दी। रात करीब 2 बजे उसे हिरासत में लिया गया। एसीबी के अनुसार संजय की भूमिका दलाल की मानी जा रही है। जयपुर में उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।